आप सबको जोहार। और आज है तारीख 2 दिसंबर 2024 सोमवार। तो चलिए आज की बड़ी और प्रमुख खबरों पर नजर डालते हैं और यहाँ पर शुरुआत करते हैं पहली खबर से, जो कि निकल कर आ रही है पलामू से। पलामू जिले के सतबरवा थाना क्षेत्र की पहुंची पंचायत के हलोमांड गांव निवासी सेवानिवृत्त शिक्षक परिखन सिंह, जिनकी उम्र 70 वर्ष बताई जा रही है, को यहां पर अज्ञात हमलावरों ने टांगी से काट डाला और परिखन सिंह की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। और ये जो घटना है वो रविवार सुबह लगभग 5 बजे की बताई जा रही है। सुबह सुबह हुई हत्या की सूचना मिलने पर थाना प्रभारी अंचित कुमार दल बल के साथ पहुंचे। घटना के बाद ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। परिजनों की मांग पर खोजी कुत्ते की मदद से पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुट गई है। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है एलपीजी प्राइस हाइक को लेकर, जहाँ पर 2024 के अंतिम महीने दिसंबर के पहले दिन ही लोगों को यहाँ पर महंगाई का झटका जो है वो लगा है। 1 दिसंबर से रांची सहित पूरे झारखंड में कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी हुई है और गैसों के दामों में बढ़ोतरी होने के कारण अब 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत जो है वो 1977 रुपये हो गई है। 1 दिसंबर 2024 से कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 16 रुपये की बढ़ोतरी हुई है और जिस वजह से अब यहाँ पर 19 किलो वाले गैस सिलेंडर की कीमत 1977 रुपये हो चुकी है। नवंबर में इसकी कीमत 1961 रुपये थी। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम लगातार 5वें महीने में बढ़े हैं। अगस्त में यहाँ पर 8.50 रुपीज़, सितंबर में 38 रुपये और अक्टूबर में 49 रुपये और वहीं नवंबर में 61 रुपये और अब जाकर दिसंबर में 16 रुपये की बढ़ोतरी हो गई है। अगर 14 किलो वाले यहाँ पर घरेलू गैस सिलेंडर की बात करें तो इसके दाम पिछले कुछ महीने में स्थिर बने हुए हैं। फिलहाल रांची में इसकी कीमत 860.50 रुपये है। घरेलू गैस की कीमत में अंतिम बार बदलाव मार्च 2024 में देखने को मिला था, जिसमें 100 रुपये की कटौती की गई थी। और बाकी यहाँ पर सारा डेटा डिटेल्स आपको अपनी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पर झारखंड के जो प्रमुख शहर हैं वहाँ पर कमर्शियल गैस की कीमतें क्या देखने को अभी फिलहाल मिल रही हैं। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है, जहाँ विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद भी बीजेपी लगातार झुम्मू और हेमंत सरकार पर हमलावर है। बीजेपी लगातार बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दों को उठा रही है और इसी क्रम में यहाँ पर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम राज्य में एनआरसी लागू कराएंगे और बांग्लादेशी घुसपैठियों को बोरा में बंद करके बाहर करेंगे। वहीं गोड्डा सांसद ने यहां पर पुलिस पर आरोप लगाया है कि आरोपियों पर पहले कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन मेरे आने के बाद आनन फानन में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और मैं आपको बता दूं कि मंदिर में तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और यहां पर दुबे ने आगे कहा है कि इन अपराधियों को सिर्फ पकड़ने से नहीं होगा बल्कि उन्हें उम्र कैद की सज़ा हो। जब तक इन अपराधियों को उम्र कैद की सज़ा नहीं होगी तब तक बीजेपी चैन से नहीं बैठेगी। और इसी से रिलेटेड यहाँ पर एक और न्यूज़ सामने निकल कर आ रही है, जहाँ पर निशिकांत दुबे ने कहा है कि हमारे लिए बांग्लादेशी घुसपैठ का जो मुद्दा है वो चुनावी मुद्दा नहीं है, हम लगातार इस मामले को उठाते रहेंगे। और यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा है कि आदिवासियों की जो आबादी है वो लगातार घटती जा रही है। आदिवासियों की आबादी 45% से घटकर 28% हो गई है और मुसलमानों की जो संख्या है, जनसंख्या, वो 9% से बढ़कर 24% हो गई है। और ये बांग्लादेशी घुसपैठी हैं। और यहाँ पर निशिकांत दुबे ने यह भी कहा है कि चंपई सोरेन जनवरी से इसको लेकर आंदोलन भी करेंगे। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है मौसम के हाल को लेकर, वो भी झारखंड का, जहाँ पर दक्षिण भारत में आए चक्रवाती तूफान फेंगल का असर झारखंड में दिखने लगा है। इस तूफान की वजह से चेन्नई रांची विमान को रद्द कर दिया गया है। शनिवार को ही यहाँ पर राज्य के कई जिलों में आकाश में बादल छाए रहे और अगले 2-3 दिनों में यहाँ पर झारखंड के कोल्हान वाले हिस्से में भी हल्की बारिश हो सकती है। चेन्नई में आए यहाँ पर साइक्लोन फेंगल का असर जमशेदपुर, चाईबासा, खूंटी और सिमडेगा जिले में पड़ेगा, ऐसा मौसम विभाग का कहना है। इन जिलों से सटे मध्य हिस्से जैसे कि राजधानी और आसपास में हल्की बूंदाबांदी होने का अनुमान रांची मौसम केंद्र ने जारी किया है। शेष हिस्सों में आकाश में बादल जो हैं वो छाए रहेंगे, हालांकि बारिश जो है वो नहीं होगी। मौसम केंद्र रांची के प्रभारी निदेशक अभिषेक आनंद ने कहा है कि फेंगल का कवर एरिया बड़ा हो गया है और इस वजह से यहाँ पर झारखंड के दक्षिणी हिस्से में हल्की बारिश हो सकती है। मध्य हिस्से में बूंदाबांदी हो
सकती है। दिन का जो तापमान है वो गिर सकता है, रात का तापमान बढ़ सकता है। 3 से 4 दिसंबर तक इसका असर जो है वो देखने को मिलेगा। 5 दिसंबर से यहाँ पर इसका जो असर है वो समाप्त हो जाएगा धीरे धीरे करके। अब इसी से रिलेटेड एक और न्यूज़ सामने निकल कर आ रही है, जहाँ पर चक्रवात फेंगल की वजह से चेन्नई में सुबह से हो रही भारी बारिश के कारण शनिवार को विमान सेवा जो है वो रद्द कर दी गई। वहीं शाम 6:35 बजे आने वाले इंडिगो के विमान 6E6113 चेन्नई रांची को रद्द कर दिया गया है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के अधिकारी ने बताया है कि चेन्नई एयरपोर्ट रविवार की सुबह 6 बजे तक बंद कर दिया गया है। रविवार को फ्लाइट आएगी या नहीं, इसका निर्णय जो है वो मौसम को देखते हुए लिया जाएगा। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है इंडियन रेलवेज की तरफ से, जहाँ पर 1 और 4 दिसंबर को रांची और टाटानगर से चलने वाली 2 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। रविवार 1 दिसंबर को एक ट्रेन का समय भी बदल दिया गया है, तो वहीं पर 5 दिसंबर को एक ट्रेन के रूट में बदलाव कर दिया गया है। दक्षिण पूर्वी रेलवे की ओर से यह जानकारी दी गई है। दक्षिण पूर्वी रेलवे रांची मंडल के मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी ने बताया है कि दक्षिण पूर्वी रेलवे के चक्रधरपुर मंडल के अंतर्गत विकास कार्य हेतु ब्लॉक लिया जाएगा, इसीलिए यहाँ पर 4 ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। बाकी डेटा डिटेल्स आपको अपनी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि किन यहाँ पर ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, किन ट्रेनों के प्रस्थान का जो समय है उसको बदला गया है, और यहाँ पर कौन सी ट्रेनें हैं जो परिवर्तित मार्ग से चलेंगी। सारी डिटेल्स, सारे डेटा आपको अपनी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा, जिसको पॉज करके आप पढ़ सकते हो। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है, जहाँ रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन दायर करके झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। उन्होंने अपनी याचिका में हाईकोर्ट के आदेश को निरस्त करने का आग्रह जो है वो किया है। मंजूनाथ भजंत्री की याचिका फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं हुई है। झारखंड हाईकोर्ट ने यहाँ पर देवघर के तत्कालीन उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के मामले में भारत निर्वाचन आयोग की ओर से दायर अपील याचिका को 23 सितंबर को स्वीकार करते हुए एकल पीठ के आदेश को निरस्त कर दिया था। अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर क्या था मामला। निर्वाचन आयोग ने 6 दिसंबर 2021 को राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर देवघर के उपायुक्त पद से मंजूनाथ को हटाने तथा उन्हें चुनाव कार्य में नहीं लगाने का आदेश दिया था। मुख्य सचिव को मंजूनाथ भजंत्री के खिलाफ आरोप पत्र गठित कर विभागीय कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया था। गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे पर एक ही दिन में 5 थाने में केस दर्ज करने के मामले में शिकायत को आयोग ने सही पाया था, और यहां पर सांसद के खिलाफ 6 माह के बाद आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज करने पर उपायुक्त से जवाब मांगा था। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर निर्वाचन आयोग ने मुख्य सचिव को यहां पर मंजूनाथ भजंत्री के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। मंजूनाथ ने हाईकोर्ट से रीट याचिका दायर कर चुनौती दी थी। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही गिरिडीह से, जहाँ पर गिरिडीह पुलिस को पशु तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मवेशी लदे 6 गाड़ियों को पकड़ लिया है। पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। गिरिडीह पुलिस की टीम ने रविवार को छापेमारी अभियान चलाकर खरगडिहा खिजूरी मुख्य मार्ग में देवरी थाना क्षेत्र के चित्रोकुरहा गांव के पास मवेशी लदे 6 पिकअप वाहन को पकड़ा है, और खोरी महुआ के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में अभियान चलाकर पुलिस की टीम ने वाहनों को पकड़ा। पकड़े गए मालवाहक पिकअप वाहनों में मवेशियों को क्रूरतापूर्वक ले जाया जा रहा था। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है सरायकेला खरसवां से, जहाँ पर अलग झारखंड राज्य के लिए आंदोलन करने वाले का शव रेलवे ट्रैक पर मिला है। झारखंड आंदोलनकारी का शव जमशेदपुर से सटे सरायकेला खरसवां जिले के कांडरा चांडिल रेलवे स्टेशन के बीच कांडरा थाना अंतर्गत पोल संख्या 290/S4 के पास मिला है। मृतक की पहचान वरुण चक्रवर्ती, जिनकी उम्र 70 वर्ष बताई जा रही है, के रूप में हुई है। वह कांडरा SKG कॉलोनी में रहते थे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही यहाँ पर वरुण चक्रवर्ती की मौत की जांच में भी पुलिस जो है वो जुट गई है। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है मैया सम्मान योजना को लेकर, जहाँ पर हेमंत सोरेन की सत्ता वापसी के बाद राज्य की महिलाओं को बहुत जल्द मैया सम्मान योजना की जो राशि है उसकी जो 5वीं किश्त है वो जारी कर दी जाएगी। और यहाँ पर विधानसभा चुनाव से पहले अंतिम कैबिनेट की बैठक में हेमंत सोरेन ने 2500 रुपये देने का फैसला लिया था। अब जब यहाँ पर सरकार बन गई है तो कल्याण विभाग भी 2500 रुपये भेजने की तैयारी में जुट गया है। मैया सम्मान योजना का जो रजिस्ट्रेशन है वो लगातार चल रहा है। हेमंत सोरेन की नई सरकार बनने के बाद इसे लेकर कवायद जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़
हो गई है। वहीं 11 दिसंबर को 5वीं किश्त भेजे जाने की उम्मीद है। मैया सम्मान योजना के माध्यम से 57 लाख महिलाओं के खाते में 2525 रुपये जो हैं वो भेजे जाएंगे। वहीं नवंबर में महिलाओं के खाते में 1000 रुपये भेजे गए हैं और आचार संहिता से पहले हेमंत सोरेन सरकार ने ऐलान किया था कि दिसंबर से महिलाओं के खाते में 2500 रुपये भेजे जाएंगे और इससे पहले चुनाव के दौरान ही महिलाओं के खाते में पैसे भेज दिए गए थे। और ये जो योजना है मैया सम्मान योजना, इसके तहत हर 18 से 50 साल की महिलाओं के खाते में 1000 रुपये करके दिए जा रहे हैं और जिसको बढ़ाकर 2500 रुपये किया गया है। अब देखते हैं कि कब तक यहाँ पर खाते में पैसे आएंगे महिलाओं के। मेरे तो नहीं आने वाले। अगली खबर, पश्चिम बंगाल की ओर से आलू के वाहनों को सीमा पर रोके जाने के मामले का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संज्ञान लिया है। झारखंड के मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को इस संबंध में तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। सीएम का निर्देश मिलते ही सीएस ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव मनोज पंत से बात की और इस मामले का हल निकालने के लिए कहा है। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव ने झारखंड की मुख्य सचिव अलका तिवारी को भरोसा दिलाया है कि जल्द ही एक कमेटी का गठन करके आलू की सप्लाई रोके जाने के मामले का निष्पादन किया जाएगा। पश्चिम बंगाल ने आलू के ट्रकों को झारखंड जाने से रोक दिया है और जिसकी वजह से आलू की जो कीमतें हैं वो बढ़ गई हैं। दूसरी ओर यहाँ पर आलू को सीमा पार रोके जाने की वजह से ट्रक में आलू सड़ने लगे हैं। एक और झारखंड के आम लोग जो हैं वो आलू की ऊंची कीमतों से परेशान हैं, वहीं दूसरी ओर आलू व्यापारी भी नुकसान झेलने को विवश हैं। बंगाल सरकार ने कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए अन्य राज्यों को आलू की सप्लाई बंद कर दी है। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है वाय वंदना कार्ड को लेकर, जहाँ पर केंद्र सरकार ने 70 साल या फिर उससे अधिक उम्र वाले लोगों के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत वाय वंदना कार्ड जारी कर रही है और झारखंड में भी यहाँ पर बुजुर्गों के लिए केंद्र सरकार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत वाय वंदना कार्ड का शुभारंभ हो गया है। अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर क्या है वाय वंदना कार्ड। आयुष्मान भारत आरोग्य योजना के तहत 70 साल से अधिक की आयु वाले बुजुर्गों के लिए केंद्र सरकार ने वाय वंदना कार्ड बनाने का ऐलान किया था। इस योजना के तहत बुजुर्गों को यहाँ पर 5 लाख तक की मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। इस योजना का लाभ झारखंड के 5,66,246 बुजुर्गों को यहाँ पर मिलेगा और इसके अलावा यहाँ पर यह भी बोला जा रहा है कि वाय वंदना कार्ड सिर्फ 70 साल या फिर उससे अधिक उम्र वाले बुजुर्गों का ही बनाया जाएगा और इसके लिए यहाँ पर वृद्ध लोगों के पास आधार कार्ड का होना अनिवार्य है। बुजुर्ग आधार कार्ड के माध्यम से या फिर ऑनलाइन या फिर अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र या फिर प्रज्ञा केंद्र पर पहुंचकर ऑनलाइन कार्ड बनवा सकते हैं। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है धनबाद से, जहाँ पर बरवा अड्डा थाना क्षेत्र के खंडेरी बिराजपुर निवासी मजदूर दीपक राय, जिसकी उम्र 20 वर्ष बताई जा रही है, की मौत आंध्र प्रदेश में हो गई। ग्रामीणों से मिली जानकारी के मुताबिक टिंकू राय का पुत्र दीपक 1 वर्ष से आंध्र प्रदेश में मजदूरी कर रहा था। 3 दिन पूर्व परिजनों को सूचना मिली कि आंध्र प्रदेश में चित्तूर रेलवे स्टेशन पर दीपक का शव पड़ा हुआ है। सूचना मिलने पर परिजन एम्बुलेंस लेकर दीपक का शव लाने यहाँ पर आंध्र प्रदेश रवाना हो गए। रविवार की सुबह दीपक का शव खंडेरी गांव पहुंचा। अब यहाँ पर परिजनों से मिली जानकारी के मुताबिक तांड टुंडी का एक मजदूर दलाल उसे फैक्ट्री में काम दिलाने का झांसा देकर उसे ले गया था। इसके बाद वह दूसरे दलाल के हाथों सौंपकर वापस लौट गया था। परिजन दीपक की हत्या कर रेलवे लाइन में फेंक देने की बात कह रहे हैं। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है इंडियन रेलवेज की ओर से, जहाँ पर ट्रेनों के कंबल की धुलाई अब 15 दिनों में होगी। पहले कंबल की धुलाई 30 दिनों में होती थी। वर्तमान में भारतीय रेल प्रतिदिन 6 लाख से ज़्यादा लेनिन सेट उपलब्ध करवा रहा है। इसमें 2 बेडशीट, 1 तकिया का कवर, 1 तकिया, 1 तौलिया और 1 कंबल शामिल होता है। अब आरएसी यात्रियों को भी अन्य यात्रियों की तरह पूरा लेनिन सेट दिया जा रहा है। रेलवे की ओर से एसी के प्रत्येक यात्री को 2 बेडशीट दिया जाता है, एक बर्थ पर बिछाने के लिए और दूसरा कंबल को कवर करने के लिए। साथ ही एसी कोच का तापमान 24 डिग्री के आसपास रखा जाता है ताकि कंबल की जरूरत ना पड़े और बेडशीट पर्याप्त से अधिक हो। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है राजधानी रांची से, जहाँ पर राज्य के पूर्वी सिंहभूम और साहिबगंज जिले के सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों के औचक निरीक्षण के बाद कॉमन रिव्यू मिशन की टीम ने यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह के समक्ष अपना प्रेजेंटेशन दिया। शनिवार को डोरंडा स्थित नेपाल हाउस सभागार में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के निदेशक डॉक्टर इंद्रनील दास और अवर सचिव मलय कुमार के नेतृत्व में टीम ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए जा रहे नवाचारों की सराहना की
और कुछ आवश्यक सुधारों को लेकर भी सुझाव दिए हैं। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है धनबाद से, जहाँ पर कोचिंग डिपो में जांच करने के लिए पहुंची आरपीएफ टीम और सीडब्ल्यूएस अभय कुमार मेहता में नोकझोंक के बाद मामला हाथापाई तक पहुंच गया। घटना शनिवार की दोपहर करीब 12 बजे की है। इसके बाद कोचिंग डिपो के सभी कर्मचारियों ने काम बंद कर नारेबाजी करना शुरू कर दिया। वहीं हाथापाई करने वाले आरपीएफ आरक्षी अरुण कुमार को बंधक बना लिया गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद वरीय मंडल यांत्रिक अभियंता चंद्रशेखर कुमार, वरीय मंडल सुरक्षा आयुक्त अनुराग मीणा, सहायक सुरक्षा आयुक्त, सहायक यांत्रिक अभियंता और इसके अलावा कोचिंग डिपो अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा समझा बुझाकर काम चालू कराया। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है धनबाद से, जहाँ पर कसियाटांड में चल रहे अवैध कोयला डिपो की जो जानकारी है वो मिलने के बाद शनिवार को बरवा अड्डा पुलिस ने वहां छापेमारी की और इस दौरान वहां से करीब 40 टन अवैध कोयला जब्त किया गया। और साथ ही साथ पुलिस की कार्रवाई की सूचना पर वहां से अवैध कारोबारी जो हैं वो भाग निकले, जिसके बाद पुलिस जो है वो जब्त कोयला हाईवा पर लोड करके अपने साथ ले गई। और इस संबंध में थाना प्रभारी सुनील कुमार रवि ने कहा है कि अज्ञात लोगों के खिलाफ अवैध कोयला चोरी का मामला जो है वो दर्ज कर लिया गया है। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है धनबाद से, जहाँ पर चिरकुंडा ऊपर बाजार में शुक्रवार की रात संदीप पीसीओ के समीप गुटखा का पीक थूकने के विवाद में दो पक्षों में मारपीट के मामले में शनिवार को घायल संदीप अग्रवाल की शिकायत पर चिरकुंडा थाना में 9 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। और इस संबंध में चिरकुंडा में अंकित यादव, रोहित यादव, बोना राजू तथा अज्ञात 5 के खिलाफ बीएनएस की धारा 191(2), 191(3), 190, 118(1), 109 और 303(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है। चिरकुंडा पुलिस ने आरोपियों के घर में छापेमारी की, लेकिन तब तक सब फरार हो चुके थे। इधर घटना में घायल 4 युवकों में से 2 का इलाज दुर्गापुर के अस्पताल में चल रहा है। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है राजधानी रांची से, जहाँ पर शिखा मिंज, विनोद मोतीराम आत्राम और यहाँ पर अल्बिनुस हेम्ब्रोम को मिला सम्मान। जयपाल जूलियस हन्ना साहित्य पुरस्कार 2024 समारोह शनिवार को डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान में आयोजित किया गया। और इस अवसर पर सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल की शिखा मिंज को सादरी कविता संग्रह निरदन के लिए, महाराष्ट्र नांदेड़ के विनोद मोतीराम आत्राम को गोड़ी कविता संग्रह हिरवाल मेटा के लिए और झारखंड के अल्बिनुस हेम्ब्रोम को संथाली कविता संग्रह सिरजोनेर जीविदोक के लिए जयपाल जूलियस हन्ना पुरस्कार मिला। पुरस्कार समारोह प्यारा क्रिकेटा फाउंडेशन और टाटा स्टील फाउंडेशन द्वारा किया गया था। अगली खबर, झारखंड के चतरा जिले में 3 दिन से एक युवक के शव के साथ ग्रामीण रोड जाम कर बैठे हैं। इलाके में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के विरोध में इन लोगों ने रोड जाम कर दी है। लोगों की मांग है कि इस सड़क से डंपर का परिचालन पूरी तरीके से बंद किया जाए। अंचल अधिकारी के समझाने के बाद भी लोगों ने आंदोलन वापस नहीं लिया। कल्याणपुर चौक पर बैरियर लगा दिया गया है, इससे काफी संख्या में यहां पर वाहन फंसे हुए हैं। कई यात्री बसें भी जाम में फंस गई हैं। कुछ यात्री कल्याणपुर से पैदल टांडवा जा रहे हैं। ग्रामीण पीपरवार टंडवा मार्ग के कोरो गांव में शमियाना लगाकर धरना दे रहे हैं। और यहां पर ग्रामीणों का कहना है कि टंडवा पीपरवार और खलारी के 30 किलोमीटर के रेडियस में आए दिन दुर्घटना होती रहती है। डंपर चालकों की लापरवाही की वजह से ये दुर्घटनाएं होती हैं। 3 साल में करीब 30 लोगों की मौत हो चुकी है और इसके बावजूद भी प्रशासन जो है उसको होश आया ही नहीं है, वो अभी भी सो रही है।